वन लाइनर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1. केशवानंद भारती केस 1973 में मूल संरचना सिद्धांत स्थापित हुआ। केशवानंदा भारती केस 1973 एस्टैब्लिश्ड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। 2. गोलकनाथ केस 1967 में संसद की संशोधन शक्ति सीमित मानी गई। गोलकनाथ केस 1967 रिस्ट्रिक्टेड पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर। 3. मेनका गांधी केस 1978 ने अनुच्छेद 21 को व्यापक बनाया। मेनका गांधी केस 1978 एक्सपैंडेड आर्टिकल 21। 4. A.K. गोपालन केस में अनुच्छेद 21 का संकीर्ण अर्थ लिया गया। A.K. गोपालन केस गेव नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। 5. मिनवा मिल्स केस 1980 ने डीपीएसपी और एफआर में संतुलन बताया। मनरवा मिल्स केस 1980 स्ट्रेस्ड बैलेंस बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी। 6. S.R. बोम्मई केस 1994 ने अनुच्छेद 356 की सीमाएं तय की। S.R. बोम्मई केस 1994 लिमिटेड आर्टिकल 356 मिसयूज। 7. बरूबारी यूनियन केस ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया स्पष्ट की। बेरुबारी यूनियन केस क्लैरिफाइड अमेंडमेंट प्रोसीजर। 8. शंकरी प्रसाद केस ने संसद की संशोधन शक्ति को मान्यता दी। शंकरी प्रसाद केस अपहेल्ड पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर। 9. कन्हैया लाल केस ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमा बताई। कन्हैया लाल केस एक्सप्लेन्ड लिमिट्स ऑन फ्री स्पीच। 10. चंपकम दोरेराजन केस ने डीपीएसपी को एफआर से अधीन माना। चंपकम दोरेराजन केस सबऑर्डिनेटेड डीपीएसपी टू एफआर। 11. गुजरात बनाम मिर्जापुर केस ने गोवध प्रतिबंध को वैध माना। गुजरात वी मिर्जापुर केस अपहेल्ड बैन ऑन काउ स्लॉटर। 12. इंदिरा नेहरू गांधी केस ने न्यायिक पुनरावलोकन को मूल संरचना माना। इंदिरा नेहरू गांधी केस इंक्लूडेड जुडिशियल रिव्यू इन बेसिक स्ट्रक्चर। 13. A.D.M. जबलपुर केस ने आपातकाल में अधिकार निलंबन माना। ADM जबलपुर केस अलाउड सस्पेंशन ऑफ राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। 14. पुट्टस्वामी केस 2017 ने निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया। पुट्टस्वामी केस 2017 डिक्लेयर्ड राइट टू प्राइवेसी एज एफआर। 15. विशाखा केस ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न दिशा निर्देश दिए। विशाखा केस लेड गाइडलाइंस ऑन वर्कप्लेस हरासमेंट। 16. नवतेज जौहर केस ने धारा 377 को आंशिक रूप से रद्द किया। नवतेज जौहर केस पार्शली स्ट्रक डाउन सेक्शन 377। 17. शायरा बानो केस ने 3 तलाक को असंवैधानिक ठहराया। शायरा बानो केस डिक्लेयर्ड ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 18. नंदिनी सुंदर केस ने सलवा जुडूम को अवैध घोषित किया। नंदिनी सुंदर केस डिक्लेयर्ड सलवा जुडूम इल्लीगल। 19. केशव सिंह केस संसद की अवमानना से संबंधित था। केशव सिंह केस रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। 20. राम जवाया कपूर केस ने वास्तविक कार्यकारी की अवधारणा दी। राम जवया कपूर केस एक्सप्लेन्ड रियल एग्जीक्यूटिव कॉन्सेप्ट। 21. M. नागराज केस ने आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू की। M. नागराज केस अप्लाइड क्रीमी लेयर इन रिजर्वेशन। 22. इंदिरा साहनी केस ने 50% आरक्षण सीमा तय की। इंदिरा सोनी केस फिक्स्ड 50% रिजर्वेशन लिमिट। 23. A.K. रॉय केस में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की समीक्षा हुई। A.K. रॉय केस रिव्यूड नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। 24. मोहिनी जैन केस ने शिक्षा को जीवन के अधिकार से जोड़ा। मोहिनी जैन केस लिंक्ड एजुकेशन विद आर्टिकल 21। 25. उन्नी कृष्णन केस ने शिक्षा के अधिकार को सीमित किया। उन्नी कृष्णन केस लिमिटेड राइट टू एजुकेशन। 26. के वर्मा केस ने अनुच्छेद 14 की व्याख्या की। के वर्मा केस इंटरप्रेटेड आर्टिकल 14। 27. राज नारायण केस ने चुनावी भ्रष्टाचार पर निर्णय दिया। राज नरेन केस रूल्ड ऑन इलेक्टोरल मैलप्रैक्टिसेस। 28. S.P. गुप्ता केस न्यायिक नियुक्ति से संबंधित था। S.P. गुप्ता केस रिलेटेड टू जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। 29. सेकंड जज केस ने कॉलेजियम प्रणाली की नींव रखी। सेकंड जजेस केस लेड फाउंडेशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। 30. थर्ड जज केस ने कॉलेजियम को सुदृढ़ किया। थर्ड जजेस केस स्ट्रेंथेंड कॉलेजियम सिस्टम। 31. N.
JAC केस ने NJAC को असंवैधानिक ठहराया। NJAC केस स्ट्रक डाउन NJAC एक्ट। 32 RC कूपर केस बैंक राष्ट्रीयकरण से संबंधित था। RC कूपर केस डेल्ट विथ बैंक नेशनलाइजेशन। 33 मेनका गांधी केस ने प्राकृतिक न्याय को अनुच्छेद 21 में जोड़ा। मेनका गांधी केस एडेड नेचुरल जस्टिस टू आर्टिकल 21। 34 MC मेहता केस पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है। MC मेहता केसेस रिलेट टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। 35 ओल्गा टेलिस केस ने आजीविका को जीवन का भाग माना। ओल्गा टेलिस केस इंक्लूडेड लाइवलीहुड इन राइट टू लाइफ। 36 हुसैनरा खातून केस ने त्वरित न्याय पर बल दिया। हसीनरा खातून केस एम्फेसाइज्ड स्पीडी ट्रायल। 37 मिनरवा मिल्स केस ने सीमित संशोधन शक्ति स्थापित की। मनरवा मिल्स रीअफर्म्ड लिमिटेड अमेंडिंग पावर। 38 केशवानंद केस में 7-6 के बहुमत से निर्णय हुआ। केशवानंदा वर्डिक्ट वाज बाय 7 to 6 मेजॉरिटी। 39 मूल संरचना की सूची निश्चित नहीं है। लिस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्स इज नॉट फिक्स्ड। 40 सुप्रीम कोर्ट के केस भारतीय संविधान की आत्मा को विकसित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट केसेस इवॉल्व द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 21 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स। 1 तमिलनाडु सरकार ने गैर हिंदी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ कृतियों के लिए सेमोई इलक्किया विरुद्धु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है। The Tamil Nadu government has announced the Semmoji Ilakkiya Virudhu for best works in non-Hindi classical languages. 2 विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है। Vidarbha won the Vijay Hazare Trophy 2025-26 title for the first time by defeating Saurashtra. 3 इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन 2026 में पुरुष एकल का खिताब लिन चुन यी चीनी ताइपे ने जीता है। लिन चुन यी ऑफ चाइनीज तेपे won the men's singles title at the India Open Super 750 Badminton 2026. 4 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में मध्यम कैलिबर गोला बारूद निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह inaugurated a medium caliber ammunition manufacturing facility in नागपुर। 5 भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन त्राशी 1 शुरू किया है। The Indian Army launched an anti-terrorist operation named Operation TRASHI-1 in Kishtwar district of Jammu and Kashmir। 6 आंध्र प्रदेश IIT मद्रास और IBM के सहयोग से एक व्यापक क्वांटम स्किलिंग कोर्स शुरू करने जा रहा है। आंध्र प्रदेश is set to launch a mass quantum skilling course in collaboration with IIT Madras and IBM। 7 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। The 86th All India Presiding Officers Conference is being held in Lucknow। 8 इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब आन से यंग ने जीता है। एन से यंग won the women's singles title at the India Open Super 750 Badminton Tournament। 9 मध्य प्रदेश के नीमच जिले में बच्चों की मृत्यु और संक्रमण के मामले गुइलेन बेरे सिंड्रोम से जुड़े पाए गए हैं। Cases of death and infection among children in Neemach district of Madhya Pradesh have been linked to Guillain-Barré syndrome। 10 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना अनिवार्य की है। The University Grants Commission has mandated the establishment of mental health and wellness centers in higher education institutions। 11 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अप्रैल 2026 से यूपीआई के माध्यम से पैसा निकालने की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। The Employees Provident Fund Organization has announced that money withdrawal through OP will begin from April 2026। 12 अदानी सोलर वुड मैकेंजी की ग्लोबल रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय सौर मॉड्यूल कंपनी बनी है। Adani Solar has become the only Indian solar module manufacturer included in Wood Mackenzie's Global Ranking 2025। 13 हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं।
Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, who recently visited India, is the President of the United Arab Emirates. 14. नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 88वीं बैठक की अध्यक्षता भूपेंद्र यादव ने की है. Bhupendra Yadav chaired the 88th meeting of the Standing Committee of the National Board for Wildlife held in New Delhi. 15. 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणी पुरस्कार इलैयाराजा को देने की घोषणा की गई है. Ilayaraja was announced as the recipient of the Padmapani Award at the 11th Ajanta Ellora International Film Festival. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.